हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी सर्किट्स प्रॉब्लम्स। ठीक, तो हम पढ़ने से पहले हमें दो तीन चीज़ें देखनी पड़ेंगी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, और उन चीज़ों को देखने के बाद हम किसी भी तरह का क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि सर्किट मेनली टू टाइप्स होते हैं, पैरेलल और सीरीज। ठीक है, अगर पैरेलल होगा तो इस टाइप का कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे की लगी हुई होगी K1 और की K2। ठीक है, हम क्वेश्चन करते वक्त देखेंगे की कैसे लगती है। की लगती है इस तरीके से। ठीक है, वो क्लोज्ड। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सक्सेस को हम क्लोज बोलेंगे कि जब ये क्लोज होगी तो उसे सक्सेस बोलेंगे, जब ये ओपन होगी तो उसे फेलियर बोलेंगे। ठीक है, ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ए मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए क्लोज्ड होगी। ठीक है, तो उस प्रोबेबिलिटी को हम पी ए मानेंगे दोस्त अब। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बी उसको हम पी बी मानेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी अगर पैरेलल में ये सर्किट ओ पे वर्क करेगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अगर हमें गिवन है कि ए के क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी पी ए है और बी की क्लोज होने की प्रोबेबिलिटी पी बी है, तो इस सर्किट के वर्क करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इस सर्किट के वर्क करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, या तो ए वर्क करेगा तो ये सर्किट पूरा वर्क करेगा, या फिर बी वर्क करेगा तो ये सर्किट पूरा वर्क करेगा। तो मतलब ए और बी में से कोई, मतलब ए और बी मतलब कोई ए भी वर्क कर सकता है, बी भी वर्क कर सकता है, या दोनों भी वर्क कर सकते हैं। तो हमें यही प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं पी ए यूनियन बी से, मतलब ए और बी। ए और बी यूनियन को जनरली और से लिखा जाता है। ठीक है, तो ए और बी कुछ भी लिख सकते हैं। और हम मैथमेटिक्स में जानते हैं ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ए डैश क्या होता है, ये होता है ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट आप पढ़ चुके होंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं 1 माइनस ए। ठीक है, मतलब यू यूनियन माइनस यूनियन ही इसे होते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और अगर इसे प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो पी ए डैश मतलब पी ए कॉम्प्लीमेंट लिखा जा सकता है पी ए, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो एक सर्किट हो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, बी सर्किट ये हो। अगर हम ए को पहले क्लोज करें या बी को क्लोज करें तो दोनों प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए ए डैश हो या ए बी हो दोनों कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ठीक है, ए और ए डैश कॉम्प्लीमेंट है, बी और बी डैश कॉम्प्लीमेंट है, और ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। अगर इंडिपेंडेंट है तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस इसको पी ए डैश मल्टीप्लाई पी बी डैश। ठीक है, और पी ए डैश को भी हमने देखा ऊपर, पी ए डैश को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए। तो 1 माइनस पी ये 1 माइनस ऐसे आ गया, और पी ए डैश को लिख दिया हमने 1 माइनस पी ए। ठीक है, और मल्टीप्लाई पी बी डैश को लिख दिया हमने 1 माइनस पी बी। ठीक है, मल्टीप्लाई बता दिया हमने तो ऐसे आ गया। ठीक है, हमें पैरेलल में ये फॉर्मूला लगाना है, मतलब हमें याद रखना है कि पी ए यूनियन बी लगता है 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, अब ऐसे ही सीरीज में, अगर सीरीज में तो सीरीज में क्या होगा कि अगर इस सर्किट को पूरे को वर्क करना है दोनों को क्लोज होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो होना है तो दोनों को वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ए को भी क्लोज होना पड़ेगा और बी को भी क्लोज होना पड़ेगा। तो एक तो मतलब एंड दोनों को ही वर्क करना पड़ेगा। तो एंड को हम कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी मतलब पी ए मल्टीप्लाई पी बी, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। और इस बात पहले ए को क्लोज कर लो या बी को क्लोज कर लो, दोनों प्रोबेबिलिटी यूनिक ही रहेगी, तो दोनों इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, इसी को हमने इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया है यहाँ पर, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में। हेयर सर्किट ऑपरेट्स सीरीज के लिए ये, हेयर सर्किट ऑपरेट्स ओनली इफ ए इज क्लोज्ड एंड बी इज ऑल्सो क्लोज्ड, बोथ ए एंड बी मस्ट बी क्लोज्ड, इफ एनी वन इज ओपन द सर्किट डज नॉट वर्क। ठीक है, और पैरेलल में हमने इसे इंग्लिश में लिख दिया, इन पैरेलल सर्किट ऑपरेट्स ओनली इफ देयर इज अ पाथ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब कोई भी पाथ होगा इधर से उधर सर्किट वर्क करेगा। ऐसे ही सीरीज में। ठीक है, या फिर एनी वन इज क्लोज्ड और बोथ आर क्लोज, या तो इनमें से कोई भी एक क्लोज हो या फिर दोनों क्लोज हो। ठीक है,
तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर दोनों क्लोज होंगे तो भी करंट फ्लो करेगा। अगर एक क्लोज होगा, अगर मान लीजिए ये वाला क्लोज, ये क्लोज नहीं है, तो इधर से करंट फ्लो करके चला जाएगा, तो हमारा सर्किट वर्क कर रहा है। लेकिन इसमें अगर एक वर्क करेगा और एक वर्क नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसी के बेस्ड ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लोजिंग ऑफ द ith रिले इन द सर्किट। ith रिले मतलब कि की दी हुई है यहाँ पर, ये इस टाइप से। ठीक है, सर्किट शोन इन गिवन बाय पी आई, मतलब उसको क्लोज्ड करने की प्रोबेबिलिटी में दी है पी आई। ठीक है, 5 हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो आई की वैल्यू 1 से लेके 5 तक वेरी कर दी है। ठीक है, इफ़ ऑल द रिलेज फंक्शन इंडिपेंडेंटली, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि सभी इंडिपेंडेंट है, मतलब कि किसी की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ करंट फ्लो बिटवीन ए एंड बी, यहाँ से और यहाँ तक क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो कर सके। ठीक है, फॉर द रेस्पेक्टिव सर्किट, इन्होंने एक नहीं बल्कि बहुत सारे सर्किट दिए हुए हैं। अब हम एक एक सर्किट करके देखेंगे। देखो, हम इस पूरे को यहाँ से लेके सबसे पहले हम करने का वे बताएंगे आपको, इसी तरीके से करना है। इसको हम x बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको हम y बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो x और y कहीं ना कहीं पैरेलल में कनेक्ट हैं। ठीक, अगर हम इसको देखें ऐसे, x और y, ठीक है, तो ये पैरेलल में हो गया। और पैरेलल में हमने क्या पढ़ा है कि पी ए यूनियन बी। ठीक है, तो 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन पी बी डैश, उसका फॉर्मूला ये आ जाता है। तो ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ से 1 माइनस पी एक्स, ठीक है, 1 माइनस पी वाई। ठीक है, ये इसका आंसर है। लेकिन अभी हमें x, क्योंकि हमने लेटेस्ट कंसीडर किया है, ठीक है, तो हमें x को हटाना पड़ेगा और यहाँ से y को हटाना पड़ेगा। तो x और y को कैसे हटाएंगे? अब देखो x क्या है हमारा, अगर हम इसको यहाँ से इस तरीके से हटाएंगे, देखें तो ये हमारा 1, ठीक है, 1 2 3, मतलब तीनों सीरीज में है। और तीनों जब सीरीज में हो, ये 4 सीरीज में, तो सभी को क्लोज होना पड़ता है करंट फ्लो करने के लिए। तो जब क्लोज हो गए, सीरीज में होंगे, तो सीरीज से बात है मल्टीप्लाई कर देंगे या इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो हम इसे लिख देंगे 1 माइनस पी एक्स, तो हो जाएगा हमारा क्या, P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3। ठीक है, ठीक, 1 माइनस, इसी तरीके Py दोनों सीरीज में है, तो आ जाएगा यहाँ से P4 मल्टीप्लाई P5, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये आगे हमें क्लोज करने की कि ये फंक्शन वर्क करेगा, इसी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये हमारा आंसर है। यहाँ देखते हैं, देखो अगर इसको हम पूरे को x मान लें, तो x और 5 के साथ ये सीरीज में है, तो यहाँ से आंसर क्या आता है हमारा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी दोनों वर्क करने की सर्किट के, तो p ऑफ x इंटरसेक्शन p ऑफ 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, p ऑफ x मल्टीप्लाई p ऑफ 5। अब हमें x को वर्क कराना है। अब देखो इसको अगर y मान लें, पूरे को, इस बच्चे को 1 2 को, और इसको क्या मान लें, z मान लें, तो x को क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस पी ऑफ वाई, ठीक, 1 माइनस पी ऑफ जेड। ठीक है, और यहाँ पी ऑफ 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा बाहर, ऐसे कैसे। अब पी ऑफ वाई क्या है, ठीक, ये क्योंकि पैरेलल में था, पी ऑफ वाई और जेड पैरेलल में आ गया, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और पी ऑफ 5 ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। अब वाई को मैं, क्योंकि मैंने कंसिडर जो किया है उसको हटाना पड़ेगा। अब वाई देखो 1 और 2 का क्या है, सीरीज में, और सीरीज में क्या होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लाई, इंडिपेंडेंट है इसलिए मल्टीप्लाई लिख रहे हैं। ठीक है, तो 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस पी वाई को लिख देंगे P1 P2, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे 1 माइनस पी जेड, ये भी थी दोनों की सीरीज से है, तो P3 P4, ये ऐसा है, और इस पूरे पे साथ मल्टीप्लाई में आ गया P5, ये आ गया हमारा आंसर। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी टू ऑपरेट गिवन सर्किट, और क्या है कि ए से बी में करंट फ्लो करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमारा आंसर आ गया। वेयर
प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अब आप चाहे तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो ये 1, 5 और ये गिवन सर्किट सीरीज में है, तो इसको कैसे लिखेंगे, P1, इसको x मान लेता हूँ पूरे को, तो Px और P5, ठीक है। इसको पूरे को मैंने x मान लिया, ठीक है, x। अब यहाँ से P1 और P5 को एक तरफ कर लेते हैं क्योंकि x को हटाना है हमें, तो x को क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन को हम मान लेते हैं y, ठीक है। y और 4 जो है वो पैरेलल में है x के लिए, x को कैसे करेंगे, तो y और 4 पैरेलल में है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी वाई, 1 माइनस पी वाई, 1 माइनस P4। अब हमें पी वाई हटाना है, तो पी वाई क्या है, दोनों 2 और 3 का सीरीज में है, तो इसको ये लिखने P1 P5 ऐसे ही आएगा, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस P2 P3, 1 माइनस P4, और ये हो गया, ये आ गया हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से हमें सभी क्वेश्चन करने हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जिसको, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्या होता है, ये किरचॉफ सर्किट होता है, ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये होता है किरचॉफ सर्किट, जिसे हम किरचॉफ लॉ से सोल्व करते हैं कि जब P1/P2 होगा और P4/1, जब P1 बाय मतलब रेजिस्टेंस ऑफ 1 और रेजिस्टेंस ऑफ 2 का डिविजिबल इक्वल होगा, मतलब इस तरीके से नहीं, रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 का रेशियो जब रेजिस्टेंस 4 और रेजिस्टेंस 5 रेशियो के इक्वल होगा, तब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा। अभी हम यहाँ मैथ में देखते हैं इस सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, अगर हमें इसमें साफ साफ नहीं दिख रहा है कि हमें किसको क्या मान के, किस में सीरीज में मान ले, किस में किसको पैरेलल में मान ले, तो नहीं दिख रहा है तो हम कर लेते हैं। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे दो तरीके से बना सकते हैं हम सर्किट को, ए, ठीक है, इसको मैं, ठीक है, और तो एक बार तो मैंने इसको क्लोज मान लिया, ठीक है, और एक बार मैंने इसको ओपन मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, सर्किट को ओपन मान लेता हूँ। यहाँ पर देखो हमने सर्किट को क्लोज किया, सर्किट को क्लोज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, P3। तो यहाँ पर अब जितना भी आंसर आएगा वो P3 के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा। फिर क्लोज करने की प्रोबेबिलिटी मतलब इसको क्लोज कर चुके हैं तो उसकी मल्टीप्लाई कर दी प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। तो अब देखो ये और ये सर्किट को हम कैसे बना सकते हैं, सर्किट को इस तरीके से बना सकते हैं, कहीं ना कहीं सर्किट को ऐसे बना सकते हैं, इसको यहाँ 1 होगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, ठीक है। जो आंसर आएगा अब इसका यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड है तो 1 माइनस पी, मतलब यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज था, तो यहाँ पे 1 माइनस P3, और जो आंसर अब इसका आएगा, इसको हम सर्किट को कैसे बना सकते हैं, जो ओपन है तो इसको बना सकते हैं हम इस तरह, ये 1 4 2 5, इसका आंसर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। और दोनों को अगर देखो या तो ये हो या तो ये हो, दोनों वर्क कर रही हैं तो सर्किट को, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा फिर दोनों के आंसर में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे, P3, ठीक। अब देखो 1 और 2 पैरेलल में है, ठीक है, तो इसको पहले x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो Px Py मल्टीप्लाई में आ गए, ठीक है, P3। अब Px जो है 1 और 2 का पैरेलल है, तो इसको लिख देंगे हम 1 माइनस P1
1 माइनस P2, ठीक है। ऐसे 4 और 5 का जो है ये पैरेलल का है, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे 1 माइनस P4 1 माइनस P5, ठीक है। ये इस सर्किट का आ गया, ठीक है। अब प्लस करके अब इस सर्किट का ले आएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस करके 1 माइनस P3, ठीक है। अब देखो इसको पूरे को x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, पैरेलल में है तो 1 माइनस Px 1 माइनस Py, ठीक है। ये हमने क्या माना, ये हमने x माना, ये हमने y माना, ठीक है। ठीक, ये हमने x माना, ये y माना। नाउ अब इसकी जगह पुट कर देंगे, बस इस x की जगह ये वाली, ये 1 और 4 उसमें है सीरीज में, और 2 और 5 भी सीरीज में है, तो यहाँ से कंप्लीट आंसर आ जाएगा हमारा। इसको हम रिपीट लिख लेते हैं ऐसे ही, 1 माइनस P1 1 माइनस P2, ठीक है। 1 माइनस P4 1 माइनस P5, ठीक है। और ये ठीक, और ये ठीक, पूरे साथ मल्टीप्लाई में, ठीक, प्लस 1 माइनस P3 ऐसे ही आ गया मल्टीप्लाई में इसके, 1 माइनस P x सीरीज का है 1 और 4 का, तो आ जाए P1 P4 और 1 माइनस P2 P5, ठीक है। ये आ गया, ये हमारा कंप्लीट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई आंसर। इस प्रोबेबिलिटी के थ्रू ये सर्किट वर्क करेगा, गिवन सर्किट, और इस प्रोबेबिलिटी के थ्रू इस, ठीक है। अगर से 1 में से माइनस कर देंगे इस प्रोबेबिलिटी के आंसर को, तो ये सर्किट वर्क नहीं करेगा, ठीक है। थैंक यू।